हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत है आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो आज अपन NAS की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 9th की अपन मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन ने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आज दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, कल तीसरी बनाऊँगा, ऐसे ही अपनी वीडियो चलती जाएंगी। तो अभी अपन ने मैथ की स्टार्ट की है तैयारी। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट की चाहिए जैसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इन पर भी वीडियो बनाओ, तो मैं उन पर भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए अपन अपनी गणित की तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। अपना प्रश्न क्या है, 3/4 और 3 का मान है। देखिए 3/4 है भाग में रहता है तो गुणा में उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो अपना क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 1/4 आपका आंसर बचेगा। ये और 1/4 अपन को कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में अपन को 1/4 दिया गया है, ठीक है ना। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भाग में तो अपना है, देखिए तो जो भाग में रहता है उसमें ए वाली संख्या पलट जाती है, जैसे अपन ने ऊपर पलटी थी। 4/9 अपन वैसे ही उतार लेंगे, यहाँ पर इंटू लगाएंगे, यहाँ पर 3/2 कर देंगे तो बराबर में कितना आएगा, 4×3 = 12/9 दूनी 18, 4×3 = 12 दूनी 18। ये अपना आंसर आ गया। ये ऑप्शन में मैच हो रहा है, अगर मैच नहीं होता तो अपन इसको और सरल कर दे, ठीक है ना। और मैच हो गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया गया है। ओके, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर किसी भी रिलेटेड डाउट आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, जितेंद्र0606। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना जितेंद्र0606। ओके, आगे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 0.0001 का भिन्न का रूप होगा। तो भिन्न का रूप बनाना है अपन को। जैसे ही अपन दशमलव रहती है, यहाँ पर एक तो उतार लेंगे, यहाँ पर गिनना अपन को कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो आ गए ना। अब यहाँ पर 1 लग जाएगा। ए वाली संख्या कहाँ पर मैच हो रही है, ऑप्शन नंबर ए में मैच हो रही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, 1/10 का 10वां भाग होगा, ठीक है। 1/10 यानी कि 0.1 लिखा है। अब इसका 10वां भाग अपन को बताना है, 0.01 इसको मान सकते हैं अपन, ठीक है ना। 1/10 यानी कि 0.01। अब 10वां भाग बताना है तो एक जीरो और लग जाएगा, एक जीरो और लग जाएगा, ये हो गया 0.01 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.01। ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक तरीका और बता रहा हूँ। ये देखिए 1/10 अपना पहले से लिखा हो और यहाँ पर 10 का और गुणा कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, 1/100। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, ठीक है ना। तो 1 अंक अपने पास पहले से है 1 और 1 ये हो गया, तो 2 अंक हो गए, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया तो ये आ गया। ये ऑप्शन कहाँ पर मैच होता है, ऑप्शन नंबर बी में मैच होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये है, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं मेरे को कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0.2 और 0.6 इसका सिंपली गुणा करेंगे अपन तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर दशमलव लगाना है, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक ए है और 1 अंक ए है, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव है। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे अपन तो 1.2.0 और इसको अपन सरल करेंगे तो आ जाएगा 2 दशमलव बाद लगा है तो 6/100 आ जाएगा। कितना आएगा, 6/100। 1 और 2 अंक है ना यहाँ पर। ओके, तो देखिए 1 अंक हो गया, 1 ही हो गया, 2 अंक हो गए, तो 2 अंक बाद लगा दिया अपन ने दशमलव, तो 6/100 अपन को कहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 55/5 अगर अपन इसका दशमलव हटाते हैं तो 55/5 आएगा, ठीक है ना। अब इससे काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 अपन को मिल गया। 11 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में अपन को दिया गया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेमी, बहुभुज का परिमाप दिया गया है 12.5 सेमी, बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो देखिए अपन को परिमाप दिया गया है, एक भुजा की संख्या मतलब भुजाओं की संख्या निकालने कितनी है, तो अपन क्या करेंगे, 2.5 से इसमें भाग दे देंगे। 2.5 इसमें भाग देंगे, दशमलव अपन हटा देंगे तो
कितना बन जाएगा, नीचे 25 बन जाएगा। ठीक है, 25/125 इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बटे जाएगा। 25 पंचे 125, कितनी बार गया, 5। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, 5 होगी, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। आगे चलिए, 7 रुपये 8 पैसे का दशमलव में रूप होगा। देखिए 1 रुपये में तो आपको मालूम है कि 100 पैसे होता है कि नहीं। तो देखिए 8 पैसे लिखना है, 8 पैसे यानी कि इस वाली जगह पे 8 अपना आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, इस तरह से अपन लिखेंगे। तो 7 रुपये तो 7 ऐसे लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, यहाँ पर दशमलव लगाना है और यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो ये 8 पैसे होगा। अगर आप पहले 8 और बाद में 0 लगा देंगे तो ये 80 पैसा गिना जाता है। ठीक है ना कि 8 पैसा। अपन को 8 पैसा लिखना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए 10.25 में 2 का स्थानीय मान है। तो 2 का स्थानीय मान अपन निकालेंगे, 2 का स्थानीय मान निकालना है। इकाई दहाई, दहाई यानी कि 10, सॉरी दहाई, इकाई दहाई, दहाई यानी कि 10 से गुणा होगा तो ये 20 आ जाएगा, या तो 20 लिख सकते हैं अपन। 20 नहीं दिया गया है तो अपन डायरेक्टली 2 बटे क्या कर देंगे, 2/10 कर देंगे। इकाई दहाई, दहाई आ रहा है ना मान, तो दहाई का मतलब क्या होता है, 10। तो अपन 2/10 कर देंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा, सीधा सीधा है। अगर वो पूछता कि टोटल कितना है तो टोटल 2 से गुणा कर दे, 10 भी लिख सकते थे। अगर यहाँ 0 को पूछता तो 100 हो जाता। इस तरह से मान आता है। आगे चलिए, दशमलव संख्या में 2 का स्थानीय मान होगा। 2 का स्थानीय मान क्या है, शतांश। जो इकाई मतलब अंक पे होता है उसको इकाई नहीं बोलती, ये दशमलव मान में स्थानीय मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान, तो क्या आएगा, शतांश आएगा, उसको अपन शतांश बोलते हैं। आगे चले, 4/9 का 3/2 भाग होगा। 3/2 भाग होगा। ठीक है ना। आगे अब अपन को क्या करना है, इसका अपन का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसका गुणा करेंगे 4×12 बटे 9 दूनी 18, 4×12 बटे 9 दूनी 18। इसको अपन सरल करेंगे तो 4 से कटेगा, 4×12 6×18, सॉरी 6 कम 6 6 दूनी 12 6×18। इसको और सरल करेंगे, 2 से काट देंगे, इसको 3 से काट देंगे तो अपन को क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। क्या मिल गया, 2/3 अपन को मिल गया। ठीक है ना। 2/3 अपन कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर दिया गया है, 2/3। ठीक है ना। आगे चलिए, एक बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगे हैं। जैसे कि एक बगीचा है, 1 2 3 4 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है ना, 4 पौधे अपन ने यहाँ पर लगा दिए, बगीचा बना दिया। आगे चलें, अब क्या है, तो प्रत्येक एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी करनी है। इसकी और इसके बीच की अपन को दूरी निकालनी है। तो बताइए, प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी 3.4 मीटर है। इनकी और इनके बीच की दूरी कितनी है, 3.4 मीटर है। तो टोटल दूरियां कितनी है, 1 2 3। पहले से लेकर अंतिम तक कितनी दूरियां तय करी, 3 दूरी। तो 3/4 इंटू 3 करेंगे अपन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9/4। अपन को क्या मिल गया आंसर में, 9/4। इसका अपन भाग दे देंगे। चलिए 9 में अपन किसका भाग देंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो 4 दूनी 8 फिर से आ जाएगा। यहाँ पर अब क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 0 उतार लेंगे तो 4 पंचे 20, 20 से भाग चला जाएगा। टोटल अब भाग कट गया है तो आ गया अपना 2.25। 2.25 अपन को कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में अपन को दिया गया है। आगे चलें, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर है, निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर क्या है, 5 है। ठीक है ना। आगे चलिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए तो माध्य स्कोर क्या होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 25 और 35, 25 और 35 60 और 50 और 10 60। टोटल कितना आ गया, 120 आ गया। कितने अंक बनाए, कितनी पारियां खेली, 1 2 3 4 5 पारियां खेली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, 24। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना,
कमीज बेचने वाले एक दुकानदार को अपने किसी दुकानदार द्वारा एक सप्ताह के 5 दिनों में बेची गई कमीजों का रिकॉर्ड है, तो इसका माध्य होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सेमी में दिया गया है, आपको भटकाने के लिए दिया गया है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अपना आंसर केवल कमीजों को निकालना है, कमीजों का माध्य निकालना है। तो योग इसका क्या दिया गया है, अपन अब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 105 अपन को इसका योग दिया गया है। कितना दिया गया है, 105। और कितना 5 दिनों में, 1 2 3 4 5, इसमें 5 का भाग दे देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कितने बार कटा, 21 बार कटा। तो सी वाला आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखना इसमें क्या बताया, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक है। बहुलक यानी कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को अपन बहुलक कहते हैं। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर देख लीजिए 4 बार 2 आया है, बाकी सभी इतनी बार नहीं आए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। इसमें भी अपना बहुलक 2 हो जाएगा, आप काउंट करके देख लेना। इसमें भी 4 बार 2 आया है, बाकी 3 और 2 एक बार आए। ओके, आगे चले। संख्या x और y का औसत है। देखिए औसत अपन कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं रहती हैं और उनका जोड़ करके अपन उतनी संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 2। x प्लस वाई 2 हो गई, और 1 2 से इसमें भाग दे देंगे। तो x प्लस वाई कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में अपना दिया गया है। तो ये अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, 2 बच्चों को प्राप्तांकों का औसत है 40। यदि उनमें से एक बच्चे का प्राप्तांक 34 है तो दूसरे बच्चे का प्राप्तांक होगा। देखिए यहाँ पर औसत कितना दिया गया अपन को, 40 दिया गया है। एक बच्चे का औसत प्राप्तांक कितने हैं, 34 है। ठीक है ना, कितना है, 34। और दूसरे का अपन x मान लेंगे, 2 बच्चे हैं ना तो दूसरे का x मान लेंगे। यहाँ पर 2 संख्या होगी तो बटे में 2 कर देंगे, तो 2 इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 80। 40 दूनी 80 हो जाएगा। 80 माइनस कितना होगा, 34 बराबर x का मान जो होगा अपना वो आंसर होगा। तो 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 46। 80 में से 34 घटाएंगे तो 46 अपन को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस इंस्टा आईडी पर भेज सकते हैं। उसका तुरंत ही पेन पेपर से मैं आपको सॉल्यूशन करके दे दूंगा। ठीक है ना। तो अब इसमें अपन इतनी प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या करना है, आप वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।